क्वेश्चन नंबर 23, राइट? स्क्रीन शेयर हो रहा है? अभी क्या दिख रहा है? अच्छा नहीं, स्क्रीन शेयर नहीं हो रहा। नहीं हो रहा? हम्म, अब हो रहा है ना? नहीं, हाँ अब होगा। गुड। सो अभी आप देखेंगे, फॉलोइंग ट्रायल बैलेंस इज एक्सट्रैक्ट फ्रॉम द बुक्स ऑफ ए मर्चेंट ऑन 31 मार्च 2022। करेक्ट? कब का ये ट्रायल बैलेंस? 31 मार्च 2022। तो सबसे पहले इन्होंने दे रखा है फर्नीचर। फर्नीचर कहाँ पे जाएगा? बैलेंस शीट में। मोटर व्हीकल भी बैलेंस शीट में, बिल्डिंग भी बैलेंस शीट में। बैड डेप्ट कहाँ जाएगा? पीएनएल में। सन्नी डेटर्स कहाँ जाएगा? बैलेंस शीट में। स्टॉक ये कहाँ पे जाएगा? ये स्टॉक ओपनिंग भी स्टॉक है। देखिए ओपनिंग स्टॉक है, ठीक है, ओपनिंग, क्योंकि हाँ वो तो ट्रेडिंग में। उसमें ही जाएगा, ट्रेडिंग में। परचेज भी ट्रेडिंग में, सेल्स रिटर्न भी तुम्हारे ट्रेडिंग में जाएगा, एडवर्टाइजमेंट प्रॉफिट एंड लॉस में, इंटरेस्ट प्रॉफिट एंड लॉस में, कैश इन एंड बैलेंस शीट बैलेंस कैसे, शीट, इंश्योरेंस बिल इंश्योरेंस, भी प्रॉफिट एंड लॉस। पीएनएल में, जनरल चार्जेस पीएनएल में, सैलरीज पीएनएल में, कैपिटल लायबिलिटी में बैलेंस शीट, बिल सेवर लायबिलिटी में, क्रेडिटर्स बैलेंस। लायबिलिटी में, सेल्स ट्रेडिंग में, बैंक ओवरड्राफ्ट लायबिलिटी साइड, परचेज रिटर्न ट्रेडिंग में, एंड कमीशन पीएनएल में। Stock in hand on 31st March is valued 32,500. ठीक है? From the above prepaid trading account and profit and loss account for the year ended 31st March 2020 and balance sheet as on that date. ठीक है? तो नॉर्मली जिया व्हाट वी आई यूज्ड टू डू, मैं नॉर्मली पहले फॉर्मेट बना लेता हूँ। ट्रेडिंग और फॉर्मेट में एंड पीएनएल का फॉर्मेट, ट्रेडिंग अकाउंट का फॉर्मेट एक साथ बनाया जाता है। ठीक है? समझ को ये समझ लो, इसको 2 पेजेस है। दिस इज 2 पेज 1 2। ठीक है? आपको कॉपी में भी ऐसे करना, और जब भी आप पेपर में भी करें तो आप पेपर में भी कोशिश करना कि जैसे एक पेज इस साइड होता है, एक पेज इस साइड होता है ना, तो ऐसे ही करना। पहले पेज है पूरा ट्रेडिंग और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाना, एंड दूसरे पेज बनाना आपको क्या बनाना है? बैलेंस शीट एंड सॉरी बैलेंस शीट ओनली। ठीक है? बैलेंस शीट। स्पेसियस हो जाएगा। फिर आपका यहाँ पे लिखेंगे ट्रेडिंग अकाउंट एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एज ऑन 31, सॉरी ये इसको हम बनाते हैं फॉर द पीरियड एंडेड। ठीक है? ये क्या बनता है? फॉर द पीरियड एंडेड, फॉर द पीरियड एंडेड ऑन 31/3/2022। यहाँ लिखते हैं हम पर्टिकुलर्स, डेबिट, क्रेडिट, अमाउंट, पर्टिकुलर्स, अमाउंट। यहाँ होता है बैलेंस शीट। ठीक है जी? असेट्स, सॉरी असेट्स इधर आता है, लाइबिलिटी, अमाउंट, असेट्स, अमाउंट। ठीक है? अब क्वेश्चन दोबारा पढ़ेंगे। सबसे पहले क्या है? फर्नीचर एंड बिल्डिंग। ठीक है? कहाँ पे बट जाएगा? ओपनिंग्स लिखता है ना नहीं, वैसे तो। ट्रेड, मैं सीधा फर्नीचर एंड बिल्डिंग्स आप उठा के, अच्छा, लैंड वाइज। हाँ सारी चीजें उठा उठा के डालते चलो। 6400। आप मुझे अमाउंट बता चलना 6400। नेक्स्ट बताओ। एक सेकंड, बुक देखना है। मोटर एंड व्हीकल कितना है? 62,500। मोटर व्हीकल, मैं इस क्वेश्चन खत्म होने के बाद बताऊंगा कि ऐसे क्वेश्चंस क्यों किए जाते हैं, इसके बेनिफिट क्या है। ठीक है, बिल्डिंग, बैलेंस शीट। हाउ मच? 75,900। नेक्स्ट आता है वेट बैलेंस डेप।
प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट कितना है? 1250. नेक्स्ट Sundry debtors balance sheet डेटा 48,000. 38 है 48 देखने को 40. 38,000 है 38 है अच्छा एक सेकेंड. अच्छा 38 तब ठीक भी है। मेरा सेम यार था शायद. अच्छा नेक्स्ट क्या है? स्टॉक मैं 34,600 तभी शायद अलग आया था. मैंने 48 लिखा हुआ नोटबुक में. जीपी आ गया था आपका ग्रॉस प्रॉफिट? हाँ मेरा हाँ आ गया. तो मेरा 95,100. तो कराऊं या छोड़ दूं? नहीं छोड़ दो. आ गया. तो बैलेंस शीट ये मैच नहीं हुआ था. था? नहीं नहीं नेट प्रॉफिट मैच नहीं हुआ था क्योंकि मैंने ये 40 वो लिखा हुआ था 50,000. तो डेटर्स तो बैलेंस शीट में गया होगा ना? अच्छा हाँ 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 बनाए कि वो मैच नहीं हुआ था ना नेट प्रॉफिट. आप देखो फिर परचेजेस देखो 55,750। हम्म. ठीक है। नेक्स्ट आपके पास सेल्स रिटर्न, यहाँ पे लिखते हैं बाई सेल रिटर्न। ठीक है जी। सेल रिटर्न कितना दे रखा है क्वेश्चन में? 2,000 रुपीज। हम्म. नेक्स्ट आता है एडवर्टाइजमेंट 4,500। नेक्स्ट बताइए क्या है? इंटरेस्ट टू इंटरेस्ट 1,180. प्रॉफिट एंड लॉस. फिर कैश इन हैंड बैलेंस शीट कैश रेट कितना है? 6,500. ओके। नेक्स्ट क्या है? इंश्योरेंस। इंश्योरेंस कितना है? 12,500. नेक्स्ट बताइए। और जनरल चार्जेस 7,820. जनरल चार्जेस 7,000। 820. सैलरी इज 33,000। हम्म. 30 33,000 यार. 33,000। फिर नेक्स्ट कैपिटल लाइबिलिटी में है 1,28,900. 128,900। नेक्स्ट बिल्स पेबल ये 2,000. सब 2,000। लाइबिलिटी. फिर 2,000 ना? सन यस. फिर सन क्रेडिटर्स कितना 25,000. है? 25,000. सेल हम्म. 154। 500. अब इसको तुरंत ही ना बाहर लिख लो 152 200 500 हो जाएगा। ठीक है, माइनस करके। करेक्ट। हम्म. यस. बैंक ओडी कितना है? फिर 28,500. फिर परचेज रिटर्न। परचेज रिटर्न 1,250. ठीक है। 1250। अच्छा ये फिर हमें माइनस करना पड़ेगा 55,750। इसको माइनस करो कितना आएगा? माइनस कर क्या है 54,500. 5 5 में से 1 गया 4 54,500। ठीक है। हम्म. और क्या बच गया? कमीशन 71570 टू कमीशन।
1750, ये है ना। हम्म अब क्लोजिंग स्टॉक कहाँ पे आएगा? क्लोजिंग स्टॉक यहाँ पे आएगा। हम्म कितना है? 32,500। 32,500। अब देखो, अब पता है, अगर आपने अगर ऐसे करके पुट कर दिया ना क्वेश्चन में, तो आपके सारे जितने भी आइटम है ना, सबके आधे आधे मार्क्स जरूर मिलेंगे। ठीक है। वेयर एज जैसे कि होता है ना कि आप अगर मान लो कि पहले ट्रेडिंग अकाउंट मैच करोगे, फिर पीएनएल मैच करोगे, मैच नहीं हुआ तो फिर रुक जाओगे। ठीक है। तो बेटर क्या होता है, सारे लाइन आइटम्स को पहले उनकी जगह पहुंचा दो। ओके। ठीक है, इससे ये होता है कि एटलीस्ट पूरे मार्क्स तो मिलेंगे। जो ठीक है। टोटल करने के मार्क्स थोड़े बहुत कट जाएंगे वो कट जाएंगे। अब चलो टोटल करो ओके। फटाफट, इधर का टोटल करो कितना आ रहा है, इसका टोटल कितना आ रहा है बताइए। 1,85,000। इधर दोनों साइड हम टोटल लिख देंगे। और जीपी ग्रॉस प्रॉफिट आ जाएगा 95,900। 95,900। 900। हाँ, बाई अब ग्रॉस नेट प्रॉफिट, प्रॉफिट गलत आ रहा है। कोई बात नहीं, 95,900 ये आ रहा है। हम्म अब इसको आप टोटल करो, दोनों दोनों साइड टोटल करो कितना कितना आ रहा है। इसका तो सेम टोटल आएगा, 95,900 आएगी, और कुछ है नहीं। एक सेकेंड, एक गलती करी हमने, रुको, हम्म वेट अ मिनट। ये क्रेडिट साइड है, ये अच्छा। कमीशन। हाँ, मैंने लिखा हुआ नोटबुक में अपने। तो ये इधर आएगा, हम्म ये मैंने गलत डाल दिया यहाँ वन पे, गलत। थाउजेंड सेवन हंड्रेड फिफ्टी अब बताओ टोटल कितना आ रहा है। इधर जब डालेंगे इस फिगर को, 1750, 17, हम्म ये समझ में आया क्रेडिट क्यों आया? हाँ हाँ, वो क्योंकि तो मैंने भी यही बैलेंस में करवा। क्रेडिट साइड था, इट मीन ये इनकम है हमारी। ठीक है। हम्म तो इधर का टोटल कितना हो जाएगा? 50, और 9 और 6, 9 और 7 6 हो जाएगा, 16 का 6 साथ में, कैरी 1, 5 6 7, 9 7 650। ठीक है। अब 9 7 650 में 9 7 6, अच्छा सर, रफ में हमें करना है। इधर का टोटल कितना है ये बताओ तुम, इधर का टोटल करके बताओ, डेबिट का टोटल। अच्छा। जी आप बताइए कितना रहा टोटल। 60,250। और इसका इसका टोटल कितना है? माइनस करो दोनों को तो आपस में, कितना आएगा? 60,250 ग्रॉस प्रॉफिट में से करना है ना। नहीं नहीं, आप इधर का टोटल करोगे, देखो इधर का टोटल कितना है, दिस प्लस दिस, क्रेडिट का टोटल आ रहा है 9 7 650 आ रहा है टोटल दोनों का। तो हम दोनों साइड इसी का टोटल लिखते हैं, 9 7 650। ठीक है। अच्छा। 9 7 650 में से ये जो सम आया है वो माइनस कर दो सारा। कितना आया? 6250 आया था माइनस। हम्म तो अब इसको माइनस करोगे तो 37,400 आएगा। यही आंसर है आपका, देखो नेट प्रॉफिट। अच्छा। हाँ, यही है, बट लास्ट टाइम जो दूसरा क्वेश्चन था उसमें तो मेरे को याद है मैंने ग्रॉस प्रॉफिट में से माइनस किया था। इसमें कुछ था, यहाँ पे कुछ था कमी, इस साइड और कुछ था ग्रॉस प्रॉफिट के अलावा।
हाँ था, डिस्काउंट रिसीव था उसमें। तो फिर हो सकता है कुछ गड़बड़ होगा, हमेशा लेना पड़ता है, ये दोबारा चेक करना उसको, ठीक है। अच्छा यहाँ ठीक पे है। फिर अब ये जो नेट प्रॉफिट है ना, ये यहाँ पे आ जाएगा, हम्म। और उसको अब ऐड कर दो, 37,400। अब इनका सम लगाओ, 1 2 9 और 3, सॉरी 9 और 4 3 हो जाएगा, कैरी 1, 8 8 16, कैरी 1, 12 और 4 16, 166,300, ठीक है। अब टोटल करो। हम्म। अच्छा, क्लोजिंग स्टॉक हमें दोनों तरफ लिखना होता है, इधर भी और इधर भी, पता है ना। हाँ हाँ जी। 32,500 टोटल करो दोनों तरफ का। देखो 166,300 और 2,000, 168 हो जाएगा, और 25,000। कैसे जोड़ू इसको, इसको टोटल करो दोनों साइड को। जिया, कह रही हूँ। पहले आप इन दोनों साइड को टोटल करो, बताओ क्या दोनों सम इक्वल है। 5038, ये आ जाएगा 2,31,800। और इधर सेम ही होगा। हाँ नहीं होगा, नहीं, टोटल अच्छा करो। ठीक है। आंसर मैच हो गया। एक सेकेंड। 0। हाँ 221 है, फिर भी कुछ गड़बड़ हुआ है अभी जोड़ने में, तुमसे फिर से गड़बड़ हुआ है। करो टोटल, ये मैं करूं। हाँ ठीक है, कर लिया। हाँ 2,21,800। दोनों थर्टी वन साइड नहीं 21। यस। पक्का। चलो, हाँ। तो ये अब आपका क्वेश्चंस कंप्लीट हो गया। अब मैं जिया क्या समझाना चाह रहा था इसमें, देखना कि अगर जब आप ऐसे करोगे जिस तरीके से मैंने कराया ना, तो आपको स्ट्रेस लेने की जरूरत ही नहीं है कि कौन से ट्रेडिंग में हम्म। जाना है, कौन से पीएनएल में जाना है, कौन सी बैलेंस शीट में जाना है। अदरवाइज आप हर एक पूरे क्वेश्चन ढूंढते रहोगे। अच्छा, जब ट्रेडिंग बनाने बैठोगे आप डायरेक्ट, तो फिर ट्रेडिंग ढूंढने बैठोगे। जब पीएनएल बनाने बैठोगे तो हम्म। पीएनएल बैठोगे, और बैलेंस शीट बनाने बैठोगे तो बैलेंस शीट ढूंढोगे। इससे अच्छा क्या है कि जैसे जैसे लाइन वाइज आता जाए, उनको उनके जगह पे उनको पोस्ट करते चले जाओ, ठीक है। और एंड ओके। में फिर जब सारे पोस्टिंग हो जाए, तो उसको एक बार क्रॉस चेक कर लिया करो कि क्या मैंने सारा पोस्टिंग कर दिया है कि नहीं किया है, ठीक है। उसके बाद पोस्टिंग करने के बाद फिर इनको टोटल करते चले। इसके ये फायदे हैं कि अगर बाई चांस एक आधा पॉइंट्स इधर उधर पोस्टिंग कर दिया, तो उसी के नंबर कटेंगे, ठीक है। ठीक है। तो ये तरीका है क्वेश्चन करने का, इसको फटाफट नोट कर लो, और फिर मेरे से कुछ पूछना तो बताओ, ठीक है। हाँ कर लिया, मतलब कि जो जितना किया हुआ था आधा।